अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रांड स्टाइल में गले का डिज़ाइन रेडी करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके के साथ बनाएंगे और आई होप कि आपको डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चलिए जल्दी से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर चौड़ाई में 3.25 इंच पर एक निशान बना लेंगे और लंबाई में हम तकरीबन 7 इंच पर इस तरह से निशान बनाकर स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब इस निशान के आगे हम 0.7 इंच के फासले पर एक और निशान बना लेंगे इस तरह से और नीचे से भी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, हम वी शेप में गला कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हमने गला कटिंग कर लेना है। तो हमारा गला बहुत ही अच्छे से वी शेप में कटिंग हो चुका है। यहाँ पर मैंने बुकरम की 2 आड़ी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं इस तरह से और जो बड़ी पट्टी उसकी लंबाई है 19 इंच। आप अपने हिसाब से ये कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और छोटी पट्टी की टोटल लंबाई है 10 इंचज़ और चौड़ाई में दोनों सेम है। और देखें इनकी चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंचज़। तो इनको हम एक आड़े फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। आड़े अगर आपके पास आड़ा फैब्रिक नहीं तो आप सीधे पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आड़े फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। आड़े फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे ना तो वो आपके गले की शेप बहुत ही अच्छे से बनेगी, कहीं पर कोई सिलवट या झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पर पट्टियों को मैं इस तरह से गम स्टिक लगाकर अच्छे से इनको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। इसके ऊपर बाद में हम जो इसलिए चला लेंगे ताकि ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। और यहाँ पर मैं सेम फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ट्राउज़र का फैब्रिक भी प्रिंटेड है। अगर आपके पास प्लेन हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पट्टी तैयार हो चुकी है, दूसरी को भी इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। ये आप देख लें, दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब जो गला हमने कटिंग किया था वो हमने शर्ट की जो सीधी साइड है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया इस तरह से। अब तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हम इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम गम स्टिक लगाकर गले को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। गम स्टिक के साथ अगर आप फोल्डिंग करेंगे ना तो आपका जो काम है ना बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ होगा। इसी के साथ आप फोल्ड करेंगे तो इतनी अच्छे से फोल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो गले को फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। अब देखें जो हमने पट्टी तैयार की थी छोटी पट्टी, उसको हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे और जहाँ तक हमारे गले का एंड हो रहा है वहाँ पर हम इस तरह से एक निशान बना लेंगे। तो दूसरी पट्टी को भी सेम मेथड के साथ इस तरह से सेट करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर जो है वो निकाल कर इस तरह से यहाँ पर हम इसके ऊपर भी निशान बना लेंगे। दोनों पर हमने निशान बना लिए हैं। अब पट्टी को हमने घुमाकर इस तरह से शेप देनी है, बिल्कुल पट्टी को सेंटर में लाकर। तो पट्टी को मैंने अच्छी तरह से शावर के साथ इस तरह से गीला कर लिया है। अब जो हमने निशान बनाया था ना उसके मुताबिक हम इसको शेप देंगे। नीचे से शेप देनी स्टार्ट करनी है और अपने निशान से तकरीबन 2.5-3 इंच नीचे से हमने शेप देनी स्टार्ट कर देनी है। इस तरह से हम वी शेप में गले को इस तरह से शेप दे लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमने शेप बना लेनी है। अब अपने निशान को डार्क कर लेंगे और जो हमने निशान बनाया था छोटी पट्टी के ऊपर उस निशान के ऊपर हम 1 इंच के फासले पर और निशान बना लेंगे। इस तरह से जितने निशान बन सकते हो आपने बना लेने हैं। और दूसरी पट्टी के ऊपर भी इस तरह इंची स्टेप को सेट करेंगे और 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से निशान बना लेंगे। नीचे की तरफ भी इस तरह से मेथड के साथ हम निशान बना लेंगे। जितने निशान बन सकते हो आपने बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक की डोरी स्टिच की हुई है, बारीक डोरी, और इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25-2 इंच की इस तरह से डोरी कटिंग करूँगी और इसके मुताबिक बाकी डोरियाँ भी कटिंग कर लूँगी। इस तरह मैंने 2-3 डोरियाँ कटिंग की हुई है। इस तरह हम सारी डोरियाँ कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर सारी डोरियाँ अच्छे से कटिंग हो चुकी हैं। अब देखें यहाँ पर गले के ऊपर हम छोटी पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे। जो हमने निशान बनाया था उसको यहाँ पर इस तरह से सेट करके पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा निशान आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह से डोरी उठाएंगे और उसका लूप बनाकर इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर लूप की मैं टोटल लंबाई 1/2 इंच रख रही हूँ और इस तरह से हमने जो निशान बनाए हैं ना इनके ऊपर हम इस तरह से लूप लगाते जाएंगे। इस तरह से डोरी उठाएंगे और इसे सेट करेंगे और लूप्स लगाते जाएंगे सेम मेथड के साथ। जो हमने लास्ट वाला निशान बनाया ना इसके ऊपर हमने लूप नहीं लगाना। अब देखिए यहाँ पर पट्टी की हम इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर
तरह से हम नीचे सिलाई लगाएंगे। और देखें यहाँ पर मैंने सेम कलर में लेस ली है। अगर आपके पास कंट्रास्ट कलर में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेस को इस तरह से सेट करेंगे और लेस का जो नीचे वाला फ्लावर है ना, वो मैंने अच्छे से नीट कर लिया है। और यहाँ पर लेस को सेट करते जाएंगे और पट्टी के साथ हम इसे स्टिच करते जाएंगे। किनारे को आपने टोटली अंदर की तरफ दबा देना है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब सेम मेथड के साथ दूसरी तरफ भी पट्टी को इस तरह से सेट करके रखेंगे और जो हमने निशान बनाए हैं उनके ऊपर हम इस तरह से लूप को सेट करते जाएंगे और इस तरह से लूप्स लगाते जाएंगे। बिल्कुल अपने निशान के ऊपर हमने लूप्स रखते जाना है और इनको स्टिच करते जाना है। और जो हमारी शर्ट की सेंटर लाइन आ रही है ना, बिल्कुल उसके सेंटर में आपने पट्टी को सेट कर देना इस तरह से। अगर आप चाहें तो लूप्स और लेस को पहले फैब्रिक ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, अगर आपसे इस तरह से कवर नहीं हो रहा तो। यहाँ पर अपना लास्ट वाला लूप हमने लगा लिया है और पट्टी को नीचे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड पे देखिए इस तरह से लेस को सेट करेंगे और फ्लावर को मैंने नीट कर लिया है। मार्जिन को हम इस तरह से अंदर की तरफ दबाएंगे और लेस को इस तरह से सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने गला जो है वो मुकम्मल कर लिया इस तरह से। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने ऑफ वाइट कलर में इस तरह से मोती लिए हैं। आप अपने कंट्रास्ट के मुताबिक कोई भी मोती ले सकते हैं। तो देखें अब हमने किस तरह से मोती लगाने में आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से सुई को गुजारना है और आपने सीधी साइड की तरफ लेके आना है, तभी हमारा मोती सीधी साइड की तरफ शो होगा। अब सुई में एक मोती डालेंगे और लूप के अंदर इस तरह से गुजार कर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर आपने धागे को थोड़ा सा खींचना है हल्के हाथों से। और अब क्या करना है कि हम अपने मोती के अंदर दोबारा से इस तरह से सुई को गुजारेंगे इस तरह से। और देखिए सुई को ऊपर की तरफ से इस तरह नीचे गुजार देंगे इस तरह से। धागे को हल्के हाथों से खींचेंगे इस तरह से। तो मोती देखिए हमारा बहुत अच्छे से लग चुका है। अब यहाँ पर 2-3 टांके लगाकर हम पक्का कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने धागे को कटिंग नहीं करना, इस तरह से आपने सुई को गुजार कर दूसरी तरफ ले जाना इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से पक्का कर लेंगे सुई के साथ और इस तरह से सारे मोती लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मोती अटैच कर लिए हैं और गले की फाइनल लुक आपके सामने है। तो आपको आज का ब्रांडी डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।